कहता है। इसका मतलब है कि सत्य ही विजयी होता है और यह शाश्वत घोषणा यह व्यक्त करती है कि सत्य केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं है जिसका पालन किया जाना चाहिए। ये वह शक्ति या सार है जिस पर ब्रह्मांड आधारित है। सत्यनिष्ठा केवल झूठ की अनुपस्थिति नहीं है, यह वास्तविकता के अनुसार जीना है, जिसका मतलब है कि अपने भाषण, विचार और कार्यों को शाश्वत सत्य के साथ तालमेल में रखना। और जब कोई अपनी वाणी, अपने कार्य और अपने विचारों को सामंजस्य में ला पाता है तो क्या होता है? वे उस गहन शांति से भर जाते हैं और उनमें एक साहस और आत्मविश्वास आ जाता है कि वे आसानी से, बिना किसी डर और चिंता के किसी के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वह शांति तब सभी अपराध बोध को हटा देती है। यह सभी भ्रम और सभी भय को दूर कर देता है। लेकिन गीता कहती है कि आपकी वाणी भी लाभकारी और उत्थानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा यह हमेशा सुखद भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ईमानदार वाणी, लाभकारी वाणी और सुखद वाणी। अब जीवन में कई स्थितियां होती हैं जहां हमें सत्य बोलने की आवश्यकता होती है, भले ही वह सुखद न हो। एक साधारण उदाहरण तब होगा जब एक डॉक्टर को एक मरते हुए या मृत मरीज के रिश्तेदार से बात करनी होती है। यह सत्य बताना आवश्यक है, हालांकि यह अप्रिय है। तो उस स्थिति में वक्ता को यह सत्य एक संतुलन, शांति और बहुत करुणा के साथ बोलना चाहिए। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो सत्य वह है जो व्यक्तियों के बीच विश्वास पैदा करता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि एक सच्चा व्यक्ति आत्मविश्वास और सम्मान को प्रेरित करता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति जो झूठ का पालन कर रहा है हमेशा संदेह और अविश्वास को बढ़ावा देगा। और अगर हम चाहते हैं कि उनकी दोस्तियां टिकें, पारिवारिक संबंध टिकें और राष्ट्रों के बीच शांति बनी रहे, फिर हमें जो कुछ भी हम सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, उसके पीछे सत्यता की पवित्र शक्ति का उपयोग करना होगा। और जब हम अपने जीवन को देख पाते हैं और उसे स्वीकार कर पाते हैं, चाहे वह अभी भरा हुआ हो या आनंदमय हो, या चाहे उसमें सफलता हो या असफलता, या स्वास्थ्य हो या बीमारी, जब हम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं तो यह सत्यता में जीना है और यह हमें शांत, स्थिर और शांतिपूर्ण बनाता है।